मिल गया मिल गया मिल गया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का ये 5 मार्च को यदि आप पेपर में शामिल होने वाले हैं तो इस सेशन को पूरा देख कर जाइएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो रही है। क्लास 12 के बच्चों के लिए भूगोल का देखिए यूपी बोर्ड, ठीक है ना। आप लोगों का पेपर जो है 5 मार्च को है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये बहुविकल्पी आपको देखने को जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। और ऐसे 3-4 सीरीज जो है 5-10 सीरीज मैंने आप लोग को उपलब्ध करा रखे हैं, इसमें किसी को मत छोड़िएगा, सबको देख कर जाइएगा। और भूगोल के और मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज को देखने के लिए जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक को खोलिए वहाँ से, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। देखिए जनसंख्या वृद्धि दर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है वृद्धि दर वो अफ्रीका महाद्वीप में है। जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर सर्वाधिक है? अफ्रीका में। चावल धान की खेती संबंधित है किससे? रोपण कृषि से, ट्रक कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से, गहन निर्वहन कृषि से। तो देखिए ये हो जाएगा गहन निर्वहन कृषि जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो देखिए रबर के बारे में अगर बात किया जाए तो मलेशिया जो है वो सबसे बड़ा निर्यातक देश है। किसका? रबर का। कौन? मलेशिया। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? देखिए जनसंख्या संगठन की बात हो रही है तो अंग नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा जनसंख्या का घनत्व। देखिए जनसंख्या का घनत्व जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? चीनी, नमक, काफ़ी, चाय। देखिए नमक सीधा सीधा होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ब्राज़ील के काफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? तो देखिए डिस्टेंस से हम लोग कहते हैं फेजेंडा। क्या कहते हैं इसको हम लोग? फेजेंडा, ठीक है ना। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। तो देखिए डिस्टेंस ये रही है सफल कहाँ पर? डेनमार्क में। डेनमार्क देखिए बहुत ही ये संपन्न राष्ट्र है ये भी। तो सहकारी कृषि अधिक सफल कहाँ पर रही है? डेनमार्क में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? ठीक है, परिवहन, कृषि, गृह निर्माण, वस्त्र उद्योग। तो देखिए यहाँ परिवहन जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। व्यक्ति को घर चाहिए रहने के लिए, कृषि चाहिए भोजन के लिए, खाद्य वस्त्र उद्योग चाहिए कपड़े पहनने के लिए, लेकिन परिवहन देखिए डिस्टेंस वो उसके मूल आवश्यकता में नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर डिस्टेंस और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है, फटाफट इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए। और जो भी सेशन आप नहीं देख पाया है उसको जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देखिए, ठीक है। इससे निश्चित तौर पर आपको एक फुल कॉन्फिडेंस मिलेगा भूगोल में। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो देखिए डिस्टेंस ये हो जाएगा आपका भंडारण। भंडारण जो होता है उसको हम लोग प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में शामिल नहीं करते भंडारण को, ठीक है। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। देखिए खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है किससे? भूमध्य सागरीय कृषि से। कहाँ पर? भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है ये। कौन? खट्टे रसदार फलों की कृषि जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। मानव विकास सूचकांक में विश्व में के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? देखिए नार्वे जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रश्न का क्या राइट आंसर हो जाएगा? नार्वे। डॉक्टर महबूबुल हक, देखिए ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, डिविजन्स बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये, ठीक है ना। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे कहाँ के? तो ये पाकिस्तान के हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? समता हो गया, सतत पोषणी हो गया, उत्पादकता होगी, उपयुक्त सभी। तो देखिए उपयुक्त सभी वाला जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव विकास का स्तंभ कौन है? तो समता भी हो जाएगा, सतत पोषणीयता भी हो जाएगा, उत्पादकता भी हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी जो होगा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो देखिए रोपण फसल के रूप में अगर कहा जाए तो गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? प्राकृतिक घटक को और साथ ही साथ मानवीय घटक को। तो देखिए डिविजन संभाववाद जो अवधारणा में देखा जाए तो मुख्य रूप से प्राकृतिक घटक भी महत्वपूर्ण होते हैं और मानवीय घटक भी। तो दोनों ए और बी ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? तो देखिए पुरुष प्रवास का भारत में देखा जाए पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण जो है वो क्या? विवाह, शिक्षा, काम और रोजगार, व्यवसाय। देखिए काम और रोजगार के लिए जो क्या करते हैं मुख्य रूप से लोग प्रवास करते हैं, ठीक है ना। काम और रोजगार के दृष्टिकोण से लोग जो होते हैं अपने राज्यों को कहा जाता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए पेट की भूख सब कुछ मिट जाता है लेकिन पेट की भूख जो नहीं मिट पाती ना, तो देखिए काम और रोजगार के सिलसिले में जो लोग हैं अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए या तो समाज के लिए जो है, तो ये लोग को जाना ही पड़ता है काम और रोजगार के लिए। उच्च जनसंख्या वृद्धि वाला देश कौन सा है? तो देखिए यमन जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसका डिस्कशन आप सभी लोगों के साथ किया गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी बने रहिए डीजे सर चैनल के साथ और एक आप लोग के साथ और सेशन उपलब्ध होने जा रहा है, इसको भी पूरा देख लीजिए। चलिए इसी में हम लोग इसको भी कंप्लीट करा देते हैं आप लोग को। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा दोस्तों? चीन है। चीन जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है किसका? चाय, चीन।
किसका उत्पादक है? चाय का, ठीक है ना। कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? फसलोत्पादन को, पशुपालन को, मत्स्य उत्पादन को। देखिए इनमें से सभी, देखिए कृषि के अंतर्गत ही ये सभी बातें आती हैं। फसलों का उत्पादन करना, पशुओं को पालना और मछलियों का उत्पादन करना, तो ये सभी जो है कृषि के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है ना। कुटीर उद्योग के रूप में हम लोग इनको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो देखिए कुटीर उद्योग जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो देखिए डिस्टेंस टोकरी बुनना जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो देखिए कोको का प्रयोग किया जाता है। कोको का जो उपयोग होता है चॉकलेट बनाने में होता है। तो कोको की जो कृषि की जाती है तो उसका मुख्य रूप से जो उपयोग होता है वो चॉकलेट के बनाने में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा? ध्यान सुनिए, कथन डिस्टेंस क्या है? मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा था? तो ये कहने वाले व्यक्ति थे कुमारी शैंपल। क्या नाम था इनका? कुमारी शैंपल जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? देखिए नौ निश्चयवाद से संबंधित जो व्यक्ति थे उनका नाम था टेलर। कौन थे? टेलर साहब, ठीक है ना। महत्वपूर्ण रहेगा ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए। जब बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला में, तो निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मानव भूगोल से जो संबंधित व्यक्ति नहीं, उनका नाम है बर्ट्रैंड रसेल। क्या नाम है उनका? बर्ट्रैंड रसेल जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखलाएं जो आप सभी लोगों के लिए जो है उपलब्ध कराई जा रही हैं। और ज़बरदस्त तरीके में बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लोगों को अपनी अलग पहचान बनाने के लिए जो है निरंतर कार्यरत है आप लोगों के लिए डीजे सर चैनल। और इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप इसे अपने क्लासमेट में शेयर करेंगे और दूर तक इसे फैलाएंगे। तो उसका खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी इससे लाभान्वित जरूर कीजिए, जिसका नाम है डीजे सर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला और न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। तो डिस्टेंस जो पेपर मिले आपको, तो पेपर का जो है स्क्रीनशॉट पेपर जो है उसका फोटो खींच के बकायदे पीडीएफ या डॉक्यूमेंट की सहायता से जो देखेंगे आप यहाँ पर नीचे देखिए लिंक 950 690 285 7 नाम के नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपके पेपर का अच्छे से सॉल्यूशन करा दूंगा। जाइए इसे फटाक से अपने क्लासमेट पर कर दीजिए शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर।